नमस्कार दर्शकों। आज काफ़ी दिन बाद मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें अभी जब लास्ट में मैंने एक सीरीज़ शुरू किया था जिसमें सूर्य के विभिन्न भावों में प्रभाव के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, उसमें चंद्रमा के विभिन्न भावों में राशि कोई-सी भी हो सकती है, तो चंद्रमा के विभिन्न भावों में कैसे प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा जो सबसे पहला चूँकि वीडियो है, तो सबसे पहले हम चंद्रमा के प्रथम भाव में उपस्थित होने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देखेंगे। तो अ, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार चंद्रमा के कारकत्व क्या-क्या हैं, उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूँ। क्योंकि देखो आप हर एक भाव के अपने कुछ कारकत्व होते हैं। हालाँकि जैसे-जैसे मैं हर एक भाव के बारे में बताता रहूँगा, जैसे प्रथम भाव के बारे में आज हमारी चर्चा है, तो प्रथम भाव के क्या-क्या कारकत्व हैं, क्या-क्या सिग्निफिकेशंस हैं फर्स्ट हाउस के, उसके बारे में तो मैं बताऊँगा ही। वैसे ही जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, हर एक भाव के सिग्निफिकेशंस के बारे में भी चर्चा करूँगा, जिससे कि आप जो अन्य प्लैनेट जिस भाव में बैठेंगे, उससे आप उनको रिलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले चूँकि हमारा चंद्रमा आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट हाउस में, तो चंद्रमा को कुछ खास कारकत्व प्राप्त हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चंद्रमा को कौन-कौन से कारकत्व प्राप्त हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कारकत्व चंद्रमा से रिलेटेड है, वो है माता। यानी अगर आपको किसी जातक की माता के बारे में पता करना है या उनकी स्थिति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, तो आप चंद्रमा को देखोगे। चंद्रमा की स्थिति को देखोगे और चंद्रमा की स्थिति का आकलन करके ही आप बताओगे कि जातक की माता की स्थिति कैसी है। तो वैसे ही और जो कारकत्व होंगे, चंद्रमा से जो चीज़ें हम देखते हैं, वह है एक तो मैंने माता के बारे में बता दिया, दूसरा है आपका मन कैसा होगा? चंद्रमा मनसो जातः यानी चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अगर आपका मन कैसा रहता है, मन विचलित रहता है या आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग मन वाले हो, आप कोई चीज़ें अच्छे से दृढ़ निश्चय करके काम करते हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको चंद्रमा से ही पता चलता है। उसके अलावा यश की प्राप्ति होनी है, कितनी होनी है, कब होनी है, ये सब चीज़ें आप चंद्रमा से देखते हो। उसके अलावा संपत्ति हो गया, कवित्व शक्ति यानी आप में पोएट्री एबिलिटी है कि नहीं है, आप राइटर बन सकते हो कि नहीं, कविता लिख सकते हो कि नहीं, उसके बारे में आप चंद्रमा से देखते हो। उसके अलावा जो कविता है, आपका इमेजिनेशन पावर कितना अच्छा है आपका, चूँकि चंद्रमा इमेजिनेशन का भी कारक होता है। उसके अलावा निद्रा, आपका निपुणता, मातृदुग्ध के बारे में आप इससे विचार कर सकते हो। स्त्रियों का जो मासिक धर्म होता है, उसका विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। उसके अलावा द्रव्य औषधि का भी कारक चंद्रमा को कहा गया है। सिंचाई के साधन, तालाब, नलकूप, नहर, समुद्र, समुद्री जल, नमक का निर्माण। अब देखो, जो भी वाटर रिलेटेड सोर्सेज़ हैं वो सारे आपको चंद्रमा से ही विचार करने होंगे, ठीक है? इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बताई मैंने कि चंद्रमा जैसे समुद्र हो गया, नलकूप हो गया आदि के बारे में, ओके। इसके अलावा टंकशाला हो गया आपका, मुद्रा पातन जहाँ पे आपका प्रिंट होता है वो, मुद्रांक जो स्टैम्प होता है वो, इन सब कार्यों का जहाँ भी ये सब कार्य होते हैं, वह चंद्रमा से ही विचार करते हैं। उसके अलावा दही, दूध, बर्फ के कारखाने, मधु, पुष्प, सुगंधित पदार्थ जो भी होंगे, कफ है, हृदय है, स्त्री जाति, नारी जाति, ज्योतिषी, गायक, नर्तक, शंख, श्रृंगार की जो भी सामग्रियाँ होंगी वो, चांदी, मन की प्रसन्नता, मुख की सुंदरता, स्त्रियों का गर्भ धारण करने की क्षमता, क्षेत्र की दृढ़ता मतलब जो गर्भधारण करने के लिए जो हम क्षेत्र और स्फुट 2 चीज़ों पे विचार करते हैं, तो उसमें क्षेत्र की दृढ़ता का भी हम विचार चंद्रमा से ही करते हैं। श्वेत वर्ण है, दया, अमोद-प्रमोद, मनोरंजन और जो भी खाद्य सामग्री, भोज्य पदार्थ जो भी होंगे, इन सबों पर चंद्रमा का ही अधिकार होता है। तो इसलिए जब भी हम इन चीज़ों का विचार करना हो, तो चंद्रमा की स्थिति के बारे में देखकर ही हम
विचार करते हैं। अब चूँकि आज हम प्रथम भाव के बारे में विचार करने वाले हैं, तो आपको प्रथम भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हम प्रथम भाव से किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं। तो प्रथम भाव से जो हम विचार करते हैं, एक तो आपका जो शरीर है, उसके बारे में जातक का जो शरीर होगा, वो होगा। जो जातक का जो स्टार्टिंग का लाइफ है ना, प्रारंभिक जीवन, वो है। जातक का बचपन, जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो भी हम प्रथम भाव से ही विचार करते हैं। उसके अलावा जातक का कैरेक्टर कैसा होगा, आचरण कैसा होगा जातक का। उसके अलावा कृशता, पुष्टता, जातक का बॉडी का जो कलर है वो कैसा होगा, उसका जो नेचुरल जो गुण होते हैं वो कैसे होंगे, उसका आत्मबल कैसा होगा, ख्याति कितनी मिलेगी जातक को, रूप, आयु, सुख, दुःख, मस्तिष्क, उसका जो बॉडी शेप है वो कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, शारीरिक संगठन कैसा होगा और चरित्र का अध्ययन। इन सब चीज़ों का हम विचार प्रथम भाव से करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जातक जो खासकर जो लग्न है, लग्न में मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि इस भाव में बलवान मानी जाती है। तो चलिए अब हम विचार करते हैं कि चंद्रमा यदि फर्स्ट हाउस में हो, तो वो कैसा प्रभाव देगा? क्योंकि एक तो चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है और जातक कितना सुंदर होगा और कैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, इन सब चीज़ों का विचार हम चंद्रमा के प्रथम भाव से करते हैं। तो अगर हम प्रथम भाव की बात करें चंद्रमा की, तो सामान्यतः अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसा जातक सुंदर होगा, रूपवान होगा और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और आप ऐसे देखो ना, चंद्रमा कितनी जल्दी-जल्दी हर एक ढाई दिन में, सवा 2 दिन में ये अपनी राशि को चेंज करता है। तो चंद्रमा एक तरह से सबसे स्पीड चलने वाला प्लैनेट है। इसलिए अगर लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न चूँकि आपका स्वभाव है, तो कहीं न कहीं यह आपके स्वभाव में उस चंचलता को ऐड कर देगा। ऐसी चीज़ों को आपको कोरिलेट करना है। तो अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो कहीं न कहीं ऐसा जातक चपल स्वभाव वाला होगा, चंचल स्वभाव वाला होगा। इसके अलावा रोग और जल से पीड़ा भी हम चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, उसके 15वें वर्ष में जातक अगर लग्न में चंद्रमा है, तो जातक अपने लाइफ के 15वें वर्ष में लंबी यात्रा करेगा और काफ़ी दौड़-धूप करनी पड़ेगी उसको, ठीक है? उसके अलावा अब चंद्रमा यदि मेष और वृष राशि अथवा कर्क राशि में हो, तो ऐसा जातक शास्त्रपरायण होता है। मतलब काफ़ी पढ़ने वाला काफ़ी होगा, काफ़ी ज्ञानवान होता है ऐसा जातक और वह धनी, सुखी और सॉफ्ट स्पोकेन होगा ऐसा जातक। मीठा बोलने वाला जातक होगा। उसके अलावा बुद्धिमान होगा, कोमल शरीर वाला होगा, किंतु बलवान होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करने वाली है कि अब चंद्रमा का जो मैंने ऊपर बताया था कि मेष, वृष और कर्क राशि में चंद्रमा बलवान हो जाता है। क्यों? सिंपल सी बात है कि जो भी जातक ऐसा ऐसा जातक जिसका जन्म मेष लग्न, वृष लग्न या कर्क लग्न में हो और चंद्रमा वहाँ पे विराजमान हो, तो इसके अलावा अगर किसी का किसी राशि में किसी लग्न में व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे मेष, वृष और कर्क राशि को छोड़ दें, इसके अलावा बाकी जितनी भी राशियाँ बच रही हैं, उनमें अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है और लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसे हम बोलते हैं कि जातक बुद्धिहीन होता है। हालाँकि इसको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वर्ड बाय वर्ड इसको हम नहीं चलेंगे। इसको आप और भी चीज़ों को का रिलेशन आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा चंद्रमा मेष, वृष और कर्क राशि में अच्छे रिज़ल्ट देता है। और अगर लग्न में इन तीनों राशियों के अलावा कोई अन्य राशि होगी और चंद्रमा वहाँ विराजमान होगा, तो कहते हैं कि ऐसा जातक बुद्धिहीन होता है। बट इसको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड लेके नहीं चलना है, क्योंकि इसमें और भी कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि बुद्धिहीन है या बुद्धिजीवी है। बट इसका ये अर्थ आप समझ सकते हो कि ऐसे जातक कहीं न कहीं कंपैरेटिवली बाकी जो 3 राशियाँ हैं, मेष, वृष और कर्क राशियाँ, उससे थोड़े से बुद्धि में कमतर होंगे।
अब ये 3 राशियाँ जो मैंने बताई हैं कि मेष, वृष और कर्क में, इसमें जन्मे जो इस लग्न में अगर चंद्रमा विराजमान है और ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि मेष राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है और वृष राशि चंद्रमा की उच्च की राशि है। उसके अलावा जो कर्क राशि है, उसमें चंद्रमा वो तो उसकी खुद की स्व राशि है। तो इसलिए इन तीनों राशियों में अगर चंद्रमा विराजमान है लग्न में, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब यदि लग्नस्थ चंद्रमा चंद्रमा लग्न में स्थापित हो पर शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा जातक बलवान होता है, वह बुद्धिमान होगा, आरोग्यवान होगा और ज़्यादा बोलने वाला होगा और अपनी बोली से दूसरों को प्रभावित करने वाला भी होता है ऐसा जातक। ठीक है? और यदि लग्न का स्वामी बल रहित हो तो कहीं न कहीं जातक के खराब रोग को भी दिखाता है ये, ठीक है? यदि शुभ दृष्टि होती है तो जातक निश्चित तौर पर निरोग रहता है। उसके अलावा जब यदि चंद्रमा लग्नस्थ हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक बलवान होता है, बुद्धिमान, आरोग्यवान होगा और ज़्यादा बोलने वाला होगा। अपनी बोली से वह दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है ये जातक। उसके अलावा जब यही अगर लग्न का स्वामी कोई भी लग्न हो, चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठा हो, तो लग्न का स्वामी अगर कहीं न कहीं अगर बलहीन होता है या बल रहित होता है, तो ऐसे में व्यक्ति आरोग्य मतलब रोग से ग्रसित हो सकता है। अब एक चीज़ और इसमें गौर करने वाली है कि लग्न में चंद्रमा किसी भी राशि में हो तो उसे जल का तो भय थोड़ा बहुत लगता ही है। कहीं न कहीं आप देखो कि अगर ऐसा जातक नदी तालाब आदि में जाता है तो एक आध डुबकियाँ खाता ही खाता है। मतलब डूबने का उसका डर बना रहता है इसलिए जल से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए और जब भी जल में आप जाते हो या ऐसे जातक जल में जाते हैं तो सावधानी रखनी चाहिए। और यही अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तब तो प्राण सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा थोड़ी परेशानी आ सकती है। कर्क लग्न का चंद्रमा अगर लग्न में हो, तो ऐसा व्यक्ति चौंकाने वाले कार्य करता है। क्यों? क्योंकि एक तो स्वराशि है इसकी है, तो ऐसे ऐसे काम करेगा ये जातक कि लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे! ये इसने इसने कैसे कर दिया ये काम? इस टाइप के काम उसको लोग देख सुनकर बोलेंगे। तो इसे अब एक एग्ज़ाम्पल के उस पे समझते हैं हम लोग कि अगर लग्न में चंद्रमा हो तो कैसे रिजल्ट दे सकता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर वृष राशि में चूँकि चंद्रमा खुद वृष लग्न का होता है वृष में उच्च का होता है इसलिए यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। तो अगर अब यहाँ पे देखो एक ऑलरेडी मैंने एक एग्ज़ाम्पल कुंडली पहले से लिख के रखी हुई है, ताकि आप चीज़ों को समझ सको। अब अगर ये वृष राशि हो गई, चंद्रमा यहाँ पे अगर विराजमान है, तो आप देखो चंद्रमा वृष राशि का हो गया, तो ऐसे जातक को का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या जो उसका रूपवान व्यक्तित्व की जो मैंने बात की थी या चंचल स्वभाव वाला होगा, ये सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति अगर चंद्रमा वृष राशि में बैठा हुआ है, तो हम इसको इस एग्ज़ाम्पल के तहत समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चंद्रमा के प्रथम भाव में जो रिज़ल्ट मिलते हैं, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। चीज़ें बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है मैंने। बाकी इसमें और भी कई सारी चीज़ों को देखकर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हाँ, एक चीज़ और इसमें आप उसको ध्यान रखना हमेशा हर एक प्रेडिक्शन में आप ध्यान रखें कि जब भी प्रेडिक्शन करें तो 3 चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें। क्या है आपका? एक है भाव, भावेश और कारक। जैसे मान लो कि आपको माता के बारे में विचार विचार करना चूँकि हम चंद्रमा की बात अगले 12 दिनों तक करने वाले हैं, तो माता के बारे में विचार करना है, तो चंद्रमा चूँकि माता का कारक मैंने पहले बताया है, तो चंद्रमा के बारे में विचार करें, चंद्रमा कैसी स्थिति में है और भाव, इस भाव चूँकि 4th हाउस से माता का विचार हम करते हैं, तो भाव की राशि कौन-सी है, इस पे कौन-कौन से ग्रह इसको दृष्टि दे रहे हैं, वो मतलब बेसिकली भाव की स्थिति कैसी है, उसके बारे में हमें देखना है। और भावेश, मतलब अब यहाँ पे चूँकि एग्ज़ाम्पल कुंडली में सूर्य 4th हाउस का स्वामी हो गया, तो सूर्य चूँकि 4th हाउस का स्वामी हो गया, तो सूर्य को देखना है कि कहाँ पे बैठा हुआ है। तो उस इन तीनों का
सामंजस्य बैठा के ही आपने प्रेडिक्शन करना है कि आपकी माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी माता का स्वभाव कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों का हम विचार करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो लाभप्रद रहा होगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी भविष्य में चीज़ें मिलती रहेंगी जो मैं भविष्य में जो भी वीडियो डालता रहूँगा, उससे आप अपडेट होते रहेंगे। और कोशिश कर रहा हूँ मैं, प्लान कर रहा हूँ अगले कुछ दिनों में मैं कुछ कोर्सेज़ भी लेके ऑनलाइन कोर्सेज़ भी शुरू करने वाला हूँ मैं। तो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उसका मैं नंबर भी आगे इसमें शेयर करूँगा मैं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिष के बारे में जान सकें। इतनी देर तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।